पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा किया गया बर्बर हत्याकांड, निर्दोष सैलानियों के ऊपर गोली चलाई गई, वो भी धर्म पूछकर, पूरी दुनिया ने निंदा की है। सिर्फ हमारे देश में घर घर से ये आवाज़ नहीं आ रही है कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए, लेकिन पूरी दुनिया के शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन कर रहे हैं, विदेश मंत्री लगातार हमारे विदेश मंत्रालयों से संपर्क में हैं। तो एक पूरी दुनिया में संदेश गया है कि ये हरकत पाकिस्तान की किसी को रास नहीं आई है। पाकिस्तान खुद मुश्किलों से जूझ रहा है, सेना कब्जा करना चाह रही है, आर्थिक हालात वहाँ के ठीक नहीं हैं। ऐसे में उनके पास भारत पर निर्दोषों के ऊपर ऐसा हमला करना ही था जो उनको बाकी चीज़ों से निजात दिला सकता था, उन चीन से मदद दिला सकता था, तो उनके जो मित्र देश हैं उनसे मदद दिला सकता था। लेकिन पाकिस्तान की ये हरकत किसी को रास नहीं आई है, सभी ने एक सुरों में निंदा की है। अब प्रधानमंत्री, भारत ने अभी तक काफ़ी संतुलित व्यवहार किया है और जो फैसले लिए हैं वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी चुनौती भरे दिन साबित होने वाले हैं। पहला तो उन्होंने सिंधु नदी पर जो इंडस ट्रीटी थी उसको रद्द किया, पाकिस्तान ने उसके बदले शिमला समझौता रद्द कर दिया। तो ऐसे भारत लगातार अपने एयर स्पेस बंद करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है इस बारे में जो लोग अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा भनक नहीं है कि आगे भारत क्या कार्रवाई करने वाला है। पूरी सरकार खामोश है। CDS राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले, राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री से 2 बार मिल चुके हैं, उनको ब्रीफ कर चुके हैं आगे क्या करना है। तो भारत कहीं ना कहीं पहले उरी, फिर उसके बाद जो पठानकोट के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक थी, वो तमाम चीज़ों का भारत गवाह है, भारत की जनता गवाह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कदम पीछे नहीं हटे, ऐसे हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान में घुसकर। अब जब शिमला समझौता ख़त्म कर दिया है, सीमाओं की सीमा ख़त्म कर दी है पाकिस्तान ने, अब तो भारत के पास विकल्प बचे हुए हैं। जो लॉन्च पैड्स हैं उसके बारे में कहा जा रहा है, आतंकवादियों को हटाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस बार सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में, तमाम दलों ने अपनी अपनी बातें रखी। राहुल गांधी आए, खड़गे आए, कांग्रेस के कुछ नेताओं से जुबान उल्टी पुल्टी आई, लेकिन इतना तो साफ था कि सब इतना मान रहे हैं कि निर्दोषों की हत्या का बदला लेना चाहिए और विपक्ष भी सरकार के साथ एकजुट है, सरकार कोई भी फैसला करे। अब कल पहली बार पहलगाम की हत्याकांड के बाद अब कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट के पहले CCS, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी। इसमें गिन के 5 शीर्ष मंत्री होते हैं केंद्र सरकार के, प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ, और ये CCS की बैठक इस रणनीति पर चर्चा करेगी जिसका अभी तक खुलासा हुआ नहीं है। आगे सरकार क्या करने वाली है इसके बारे में CCS का अनुमोदन भी लिया जाएगा। इसके बाद CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की भी बैठक होगी। इसके बारे में पाकिस्तान के साथ आयात निर्यात जो भी चल रहा है, अगर तीसरे देश के माध्यम से भी हो रहा है, उसको कैसे उस पर रोकथाम लगा के पाकिस्तान को और ज़्यादा परेशान होने पर मजबूर किया जाए, इसके ऊपर भी चर्चा होगी। पाकिस्तान को आर्थिक रूप से घेरने के लिए, कूटनीतिक रूप से घेरने के लिए तमाम चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये जो पहली बार कैबिनेट की बैठक हो रही है पहलगाम हत्याकांड के बाद, CCS की बैठक हो रही है, उसके बाद जो सूत्र बता रहे हैं कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, जिसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं, इसमें जिसमें JDU TDP तक के सांसद इसमें मौजूद हैं, वो तमाम 8 से 10 मंत्री इस कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक में प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे, जो कि इस शेड्यूल में है, जिसके बारे में सूत्र बता रहे हैं। तो इसकी बैठक भी कल होगी और इसके बारे में चर्चा होगी, इसके पॉलिटिकल रिपरकशंस क्या हैं, इसके बाकी पार्टियों को कैसे साथ में लाना है और देश की जनता में कैसे संदेश देना है, इस पर सरकार की राय भी एक मत होकर जाए, यही कोशिश सरकार की रहेगी। तो इस बार पूरी तरह से भारत चौतरफा घेरने की तैयारी कर रहा है। भारत में सभी को एक साथ लेकर चल रहा है, सभी दलों को। दूसरा, पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहा है। और तीसरा, जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी, जिसके बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं लोगों को, क्योंकि पूरा देश एक मत है। अगर देश भर में तमाम, कल अगर रविवार को देखा जाए तो देश भर में तमाम घरों में, सोसाइटीज़ में, मोहल्लों में ये कैंडल लाइट जलाए थे लोगों ने कि पाकिस्तान पर हमला करो। तो एक मत है देश, एक मत है सभी दल, एक मत है सरकार। अब सिर्फ है एक्शन का इंतज़ार। मुझे लगता है आपको, जनता को भी CCS का करना चाहिए इंतज़ार।